नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं राम जी की कृपा से राम कृपाल यादव। आप राज्यसभा सदस्य हैं आरजेडी के, और लालू जी के जो कुछ एक खासम खास बच गए हैं आरजेडी में, उनमें से एक हैं। राम कृपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राम कृपाल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, जैसा आपका नाम भी है, आप पर राम जी की भी कृपा है और कृष्ण जी की भी कृपा है, फिर भी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? लगातार कई वर्षों तक जी बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा की है। कारपोरेशन में भी थे, उप महापौर भी रहे, 3 बार एमपी रहे, 2 बार काउंसिल का मेंबर रहे। जी तो जनता की जो समस्या है उससे रूबरू होते रहे। और जब मैं एहसास करता हूँ कि जनता के ऊपर परेशानियों का बोझ, परेशानियों का अंबार दिनों दिन बढ़ता रहा है और सरकार जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, इससे स्वाभाविक है गुस्सा आना। इसलिए जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति है जी, उसमें आम लोग जो गुस्सा में है, उस गुस्सा के प्रतिबिंब के रूप में मेरा गुस्सा आता है। मैं गुस्सेवर आदमी नहीं हूँ। नहीं, आपके होंठ मुस्कुराते हुए हैं और आंखें गुस्से वाली हैं। तो देखने का अपना अंदाजा है। और निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, वर्तमान स्थिति हो गई है, जनता के सेवक के रूप में मुझे एहसास होता है ये है कि शायद जनता की सेवा में ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये राज्य की सरकार गूंगी बहरी हो गई है। इसके जो शासन में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो गूंगे बहरे हो गए हैं। तो स्वाभाविक मेरा गुस्सा उमड़ पड़ता है। वैसे मैं स्वभाव से गुस्सेवर नहीं हूँ, बिल्कुल शांत और सात्विक विचार का आदमी हूँ। हाँ, लेकिन अभी आपने एक गुस्से भरा बयान दिया राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ। सुशील कुमार मोदी ने एक चुटकटवा बयान दिया लालू जी के बेटे के बारे में, और उसके बाद आप उबल पड़े। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी, उनके प्रति बहुत सम्मान है मेरा जी, मगर लगता है कि वो अपने पद के अनुरूप बयान नहीं देते हैं, और वो इसी तरह के अनाप शनाप बयान जब विपक्ष की हैसियत भी थे तो दिया करते थे, और बाद में जब सत्ता पक्ष में आ गए, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़ा दायित्व उनके कंधों पर है, तो अभी भी गैर जिम्मेदारान ढंग से बयान देते हैं। क्या किसी राजनेता का बेटा कोई अधिकार नहीं है कि अपनी जीविका का उपार्जन कर सके? इस संवैधानिक अधिकार है। अगर वो इस जमीन पर आया है, खुदा ने, अल्लाह ने दिया है, भगवान ने उनको दिया है, पैदा किया है, और अगर बेरोजगार है तो रोजगार के अवसर के लिए वो प्रयास करेगा। जब कोई नौजवान रोजगार के लिए आता है, व्यवसाय करता है, तो उसमें नीतीश कुमार जी को इस तरह का, और दोनों, नीतीश कुमार जी ने भी बयान दिया, चुटकी चाहिए जो भी कहिए, और सुशील कुमार मोदी ने भी बयान दिया। और जो मैंने कहा है सुशील कुमार मोदी के संदर्भ में, बिल्कुल सच्चाई है। तो सुशील कुमार मोदी जी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ये आपने भी कहा, आपकी पार्टी के तमाम लोगों ने भी कहा। सुशील कुमार मोदी ने ऐसी क्या क्या संपत्तियां बनाई हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है, और उन संपत्तियों की जांच की जानी चाहिए? मुझे ये जानकारी है जी 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 कि अपने सगे संबंधियों के नाम से बड़े पैमाने पर जो धन, आकूत धन अर्जित किया है, बेईमानी करके बिहार के बाहर इन्वेस्टमेंट करने का काम किया है। चाहे वो पूना हो, मुंबई हो, या साउथ के ऐसे कई सिटी हैं, उसमें क्या है, दिल्ली में क्या है, सरकार को चाहिए इनकी जांच करने का काम करे। तो अपने ही खिलाफ, तो देखिए रामकृपाल जी, ईमानदारी की बात यह है कि अपने ही खिलाफ तो कोई जांच नहीं करवाता। तो क्या आप लोग, चूंकि आपने आरोप लगाया है, तो क्या कोई आरोप आप जो है सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ आप कुछ दिनों में जारी करेंगे? मुख्यमंत्री जी को चाहिए एक उदाहरण पेश करें। जी, क्योंकि ये तो अमेरिका और चाइना से भी आगे बढ़ गए हैं, ओबामा से भी आगे बढ़ गए हैं, ख्याति प्राप्त। 82% लोग चाहता है बिहार में कि यही मुख्यमंत्री रहे। जो एक मैंने देखा टीवी चैनल के माध्यम से प्रायोजित आकलन किया गया, वो अलग बात है। यहाँ बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है,
तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर एक उदाहरण पेश करें। 2012 ईस्वी में रामकृपाल जी बैठकर आप अपने राजनीतिक नेतृत्व से उदाहरण पेश करने की अपेक्षा रखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। क्या आप लोग एक आरोप पत्र तथ्यों और सबूतों के साथ दाखिल करेंगे, जनता के बीच रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे सुशील कुमार मोदी जी के खिलाफ, जैसा आपने कहा है? पहले भी वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग प्रतिवर्ष आरोप पत्र दाखिल करते रहे हैं जी। सरकार का जो सच है जी, जनता के नजर में, उसको हमने सामने रखा है कि किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया जा रहा है। चाहे एससीडीसी का मामला हो, अभी हाल के दिनों में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भाशय निकाले जा रहे हैं जी। और भूतपूर्व काम हो रहा है बिहार में नीतीश कुमार जी की देखरेख में, इसकी तुलना कोई नहीं की जा सकती। इस राज्य में, नीतीश कुमार जी के राज्य में किसी की मां बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं है। दहशत और आतंक का, भय का वातावरण पैदा हुआ है। यही नीतीश कुमार जी ने कहा था बिहार की जनता को, शासन में आने के पहले और शासन में आने के बाद 3 महीना में हम रामराज स्थापित कर देंगे। कहां गया इनका रामराज? 9 लाख से अधिक, लगभग 10 लाख संज्ञेय अपराध हुआ है। अपहरण की घटना, लगभग 8,000 अपहरण की घटना हुई है। इनके 2005 से लेकर 2012 तक का जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, सरकारी आंकड़ा, ये मेरा कोई राष्ट्रीय जनता का आंकड़ा नहीं है जी। मर्डर तो लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है, एक एक दिन में 3-3, 4-4 मर्डर हो रहे हैं। डीजीपी के भाई का मर्डर हो रहा है। इनके डॉक्टर जेल में सुरक्षित नहीं है। मां बहनों को गैंगरेप किया जा रहा है। एसपी और इनके अधिकारी की वजह से लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। 1 साल से बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, छेड़खानी किया जा रहा था, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरे भाई का और मेरे बेटे का जी। एक कोतवाली थाना के अंतर्गत हमारा घर पड़ता है जी। एक भाई हमारा नौकरी में था, कजन भाई जी। उसको पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। मेरा बेटा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। मेरे भाई का मेरे कहने के बावजूद भी अगर वहां एक अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी थी कि वो छानबीन करके रिपोर्ट दाखिल करने का काम करता, उसने घूस ले लिया हमारे भाई से, हमारे लड़के से घूस ले लिया। और आपके लड़के ने घूस दे दिया? और मैं बताऊं जी, जी। ले लिया घूस, क्या करता, मरता क्या नहीं करता। और हमारे बेटा को अब से कोई 3 दिन पहले हमने वहां के इंस्पेक्टर को कहा, आपके यहां वेरिफिकेशन के लिए पड़ा हुआ है साहब, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नाम है मेरा, मैंने कहा कि मेरे उसके पिता का नाम है। जब हमारे साथ ये दुर्गति है तो आम लोगों के साथ क्या दुर्गति होती होगी? तो बिहार में राज्यसभा सांसदों के परिवार वालों से भी घूस ले ली जाती है। लिया गया, मेरे परिवार को दिया। और एट द सेम टाइम राज्यसभा सांसदों के परिवार वाले भी घूस दे देते हैं रामकृपाल जी। लेकिन मैं फिर से उसी चीज पर आना चाहता हूं कि आपकी बातों से लगता है कि बहुत सारा मोटा माल कमाया जा रहा है। आपने कहा है कि कई मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। किन किन मंत्रियों की जांच होनी चाहिए आपके साथ? इस पूरे जी जी जो 7 साल का कार्यकाल है जी बिहार सरकार का, इनके मंत्रियों ने केवल मोटा माल ही कमाया है जी। चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो जी जी या इनके दूसरे अन्य मंत्री हो जी। मोटा माल, प्राइम पोस्टिंग में कोई लेन देन जी। यानी कई ऐसे लोग हैं, जांच हो जाए सारे के सारे लोग जेल जाएंगे, कोई बचने वाले नहीं है। कुछ नाम आप लेंगे तभी तो उन नामों की जांच की जाएगी। देखिए, मैं तो कहूंगा कि कोई मंत्री बचा ही नहीं है। ओके, सबकी जांच हो जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, मैं आरोप सत्य है या असत्य है। जब ये मंत्री पद पर गए, एमएलए पद पर गए, उसके बाद से इनकी संपत्ति की जांच हो जाए, पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा है। यानी ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार, जिससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कहा 21 दिन में थाने से वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो संकेत दीजिए रामकृपाल जी कि किन किन लोगों ने क्या क्या संपत्तियां बनाई। कोई ऐसा लोग नहीं है जिसका नाम लूं कि वो अछूता है, बस मैं सिर्फ यही कहूंगा। नीतीश कुमार अछूते हैं? नीतीश कुमार सहित क्या नीतीश कुमार जी के घर में जी। एक अन्य माल जो सरकारी आवास है, वहां से लेन देन का मामला नहीं चलता है?
कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो लेन देन करके डीएम की पोस्टिंग, एसपी की पोस्टिंग, एसडीओ की पोस्टिंग, डीएसपी की पोस्टिंग, सीओ और बीडीओ की पोस्टिंग नहीं हो रही है क्या? भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है और बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। रामकृपाल जी, आप ये और मोटा माल ले रहा है बाहर के लोगों से। तो टेंडर हो रहा है, बिहार के लोगों को टेंडर नहीं मिला है, बाहर के लोगों को टेंडर मिला है। आसानी से मोटा माल खींचने के लिए बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं। छोटे जो बिहार के कॉन्ट्रैक्टर थे बेचारे मर रहे हैं, तो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम चल रहा है। एक दो एग्जाम्पल हो तब तो। एसीडीसी बिल का क्या मामला है? ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये महालेखाकार जिसके रिपोर्ट के ऊपर आज पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्या उन्हें मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए? एक एग्जाम्पल तो बने, इस्तीफा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कि जो 5 अन्य मुख्यमंत्री वो दबंग हैं, वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देने का मादा रखते हैं, वो सड़कों पर इन मुद्दों पर हंगामा खड़ा करने का मादा रखते हैं। रामकृपाल जी, आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। आपने कितने दिन बिहार की विधानसभा को ठप किया और कितने दिन आपने सड़कों पर जो है राज्य सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के खिलाफ हंगामा खड़ा किया? विधानसभा में जनता ने हमें जो मैंडेट दिया, हम अपने संख्या बल के अनुसार, कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार के जो ज्वलंत इशू हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे वो जनता के अन्य दूसरी समस्या हो, शिक्षा में अव्यवस्था की समस्या हो, स्वास्थ्य में व्यवस्था की समस्या हो, बिजली पानी का संकट हो, हर मुद्दे पर हमने प्रॉपर ढंग से सदन में और सड़क के बाहर स्टॉल भी किया है और जनता के समक्ष हम प्रदर्शन करने का भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो रामकृपाल जी, आप क्यों इतना हल्ला करते हैं? जनता का ही तो पैसा है, लूटने दीजिए ना। आपका पैसा है, जनता के पैसे का कोई माई बाप होता है? जनता का पैसा कभी सरकार का पैसा नहीं होता है जी। जनता का पैसा जनता का होता है और जनता का उस पर अधिकार होता है। और कोई इस तरह से जनता के पैसा को लूट करने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल चुप कभी रहा है, रहने का काम नहीं करेगा, चुप नहीं रह करके इनको लूटने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन अंतोगत्वा मालिक तो जनता है, इनको जाना पड़ेगा जनता के बीच में, और जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम। लेकिन रामकृपाल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जनता इनको इस बार सबक सिखाएगी, तो राजनीतिक चतुराई का सिद्धांत ये कहता है कि इनके भ्रष्टाचार पे आप चुप रहिए, ताकि जब अगले दफा आपकी बारी आएगी तो ये चुप रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा है और न भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त किया है जी, और हम इनके भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल पर तो झूठा आरोप लगा करके जी दुनिया जानती है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लालू प्रसाद यादव और हमारी नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी को, जो बेकसूर मां के रूप में है, एक सेविका के रूप में अपने काम किया 7 साल तक जी, उनको फंसाने का कोशिश किया गया। मगर हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो ने दूध के दूध पानी का पानी किया और इन लोगों को बरी करने का काम किया है। लालू जी और राबड़ी जी के लिए जो आपकी वफादारी है उसको जो है पूरा बिहार सलाम करता है। लेकिन रामकृपाल जी, लोग बताते हैं कि आपके समय में स्कूटर पर भैंसों का सफर हुआ करता था, इनके समय में पुरुषों के गर्भाशय निकाले जा रहे हैं। कुछ अजूबे आपने किए, आज कुछ अजूबे इनको कर लेने दीजिए। बिल्कुल गलत आरोप लगा है जी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, और वो दूध का दूध पानी का पानी आएगा जी। कहीं भी ऐसा जगह नहीं था जहां जो अद्भुत और अजीबो गरीब स्थिति थी कि जब मुख्यमंत्री के घर में प्रवेश करके सीबीआई के लोगों ने छानबीन करने का काम किया, पूरे खानदान को छान, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर है हिम्मत जो इन्होंने लूट करने का काम किया है तो सीबीआई की जांच दे दे, चाहे वो गर्भाशय का मामला हो जी, या एससीडीसी का मामला हो या कोई दूसरा अन्य मामला हो, भ्रष्टाचार। रात दिन तो भ्रष्टाचार में ही लगा है, सब डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर गोलमाल हुआ है। हमारे तो सीबीआई से जांच हो गई, आने वाले समय बताएगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कोर्ट ने न्यायालय में अपना फैसला कुछ दिया है, मुझको कोर्ट पर भरोसा है, हमारी पार्टी को, हमारे नेता और हम सब लोगों को न्याय मिलेगा, और जो झूठे आरोप लगे हैं उससे हम अलग हटेंगे। रामकृपाल जी, आप अपनी इस आक्रामकता को जनता के बीच में ले जाइए और आपसे दिलचस्प बातों का ये सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रामकृपाल जी से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, तीखे सवाल, डायरेक्ट सवाल, और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।